महाभारत में अर्जुन से भी ज्यादा महान था यह योद्धा। नकुल सहदेव थे सबसे शक्तिशाली पांडव और साथ ही सहदेव ये भी जानता था कि महाभारत का अंत क्या होने वाला है। भविष्य जानने की कला का था सहदेव को वरदान। जब सहदेव ने खाया अपने मृतक पिता का मस्तिष्क और श्री कृष्ण ने दिया था सहदेव को सबसे बड़ा श्राप। दोस्तों, महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वे कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण या फिर शैल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हों। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक ही नहीं सीमित। महाभारत से जुड़े श्राप, वतन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। महाभारत संबंधी अब तक जितनी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य जितने मिले हैं, सभी में मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठा है। किसी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है। आइए अब हम इस वीडियो में महाभारत के ऐसे दो लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दोनों ही योद्धाओं को अद्भुत क्षमता थी। वे आम मनुष्य की तरह थे ही नहीं। वे दोनों योद्धा काफी अलग थे और अलग ही क्षमता से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों का नाम और कोई नहीं बल्कि नकुल और सहदेव था। आइए अब आपको बताते हैं 5 पांडव में से नकुल के रहस्य और विशेषताओं के बारे में। पांडु पत्नी माद्री से जुड़वा पुत्र हुए थे, एक नकुल और दूसरा सहदेव। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों ही अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। मद्रेश के राजा शैल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शैल्य श्री राम के कुल के थे। शैल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। नकुल के नाम का अर्थ परम विद्वान। उनके पिता अश्विनी कुमार की तरह ही नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में क्षमता हासिल की थी। मूल्य रूप से वे पशु चिकित्सक थे। नकुल ने ये शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्व विद्या का और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदलकर ग्रांतिक नाम से महाराज विराट की राजधानी उपलब्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों के देखभाल करने का काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में प्रांगण थे। ये भी माना जाता है कि नकुल वर्षा में बिना भीगे और बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। माना जाता है कि नकुल चंद्रवंशी होकर यदुकुल के थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उनका शतनिक नाम का पुत्र था। इसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था, जिससे निर्मित्र नाम का उनका पुत्र था। करेणुमति चेदराज की राजकुमारी थी। नकुल अत्यंत सुंदर थे, इससे उनको अपने रूप पर घमंड भी था। उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। साथ ही घमंड के कारण ही स्वर्ग जाते समय नकुल रास्ते यानी मार्ग में ही मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताते हैं सहदेव की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक थे सहदेव। इनके भाई का नाम नकुल था। सहदेव भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र व चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखभाल का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अक्षय तितर के रंग थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 साल की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे। अब आपको बता दें कि सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। सहदेव को भविष्य में होने वाली हर गति और हर घटना का पहले ही ज्ञात हो जाता था। वे पहले ही जानते थे कि महाभारत में क्या होने वाला है, कौन विजय होगा और कौन बलवान माना जाएगा और किसकी मृत्यु होगी। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो अपनी इस शक्ति के बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध। बता दें कि सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त हैं। अब हम आपको बताते हैं सहदेव की कुछ ऐसी शक्ति के बारे में जो उन्हें अपने आप में महाभारत का महान योद्धा बनाती है। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा बड़ी अनोखी थी। उनकी इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनका मृतक शरीर को खा जाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। किसी में हिम्मत ना थी, सिर्फ सहदेव ने ही ये हिम्मत दिखाकर अपने पिता की इस इच्छा का पालन किया था। उन्होंने अपने पिता के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े से ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े से उनको वर्तमान और तीसरे हिस्से से उन्हें भविष्य दिखने लगा। इसी तरह से वे त्रैलोक्य बन गए। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रिपुर एवं पुरस्तर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत में समुद्र तटवर्ती राज्यों को परास्त किया था। उन्होंने शूरपणख, तलाकर, दंडक, निषाद, कालमुख आदि राज्यों को अपना अधीन कर लिया था।
दोस्तों, नकुल और सहदेव बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आपको इस वीडियो से क्या कुछ ज्ञात हुआ, कमेंट्स कर हमें बताएं। नमस्कार।